हाँ तो बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 11 में मैथ के सब्जेक्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे बेटा, और हमने आपको इसमें नियम पर और सरसमगाएं बताते हुए सूत्र बताए थे, त्रिकोणमिति के कुछ उदाहरण हल किए थे और आपसे कहा था कि प्रश्नावली पहली लगा लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने लगाया होगा। आगे है आज टॉपिक ऋणात्मक तथा अधिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कोण। ठीक, ऋणात्मक कोणों का मतलब कह रहा है ये, ध्यान दीजिए। आज हमें जानना है कि जिस तरह से हमने अभी पीछे सरसंख्या पढ़ी, उसी तरह अगर किसी निर्देशांक में देखा जाए, बहुत ही बढ़िया से इसको ध्यान दीजिएगा। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इधर अगर x है, x डैश y डैश, और ये ओरिजिन पॉइंट हो तो इधर धनात्मक धनात्मक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा प्लस माइनस होता है, नहीं इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर x पे भी माइनस, y पे भी। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस कॉमा। ध्यान दीजिए, मैं ट्रिक से बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। हमारे पास बेटा मान मिलते हैं साइन में, कॉस में, जिस तरह हमने साइन 0, कॉस 0, टेन 0 सबका मान आपको पीछे बताया था कि कैसे हम निकाल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऋणात्मक तथा अधिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर निकालने हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आता क्या है, साइन माइनस थीटा। क्या आता है? साइन माइनस थीटा। अच्छा, अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, तो बेटा ये कोण बनते हैं यहाँ, ये सब 90 अंश के कोण होते हैं हमारे। कितने अंश के? 90 अंश में। और अगर यहाँ से देखा जाए x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, इसका मतलब ये 0 से लेकर 90 तक होता है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि अगर हमें कोणों का अंतर इस तरह से निकालना हो कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर क्या होती है ये जानना हो तो आप ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे। एक नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो एक रूल याद रखिए, आल सी टू काऊ। ये ट्रिक से मैं बता रहा हूँ आपको, याद कैसे होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कोण हमारे, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन कोणों में मिलते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? आल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में जो भी पढ़ेंगे सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सी का मतलब है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ठीक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे बेटा? आपके निगेटिव होंगे। ठीक, 2 का मतलब टेन और कॉट इसका उल्टा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो जाएगा कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे लोग निगेटिव। अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूँ। अगर कोई पूछ ले कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप याद भी करके बता सकते हैं कि सर कॉस थीटा होगी, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, अभी क्योंकि बेटा बहुत लंबी सीरीज है तो इसके लिए हमें रटने की जरूरत नहीं है, समझना होगा। देखिए 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? 90 माइनस थीटा का मतलब कि 90 से कम, है ना। अब 90 से कम का मतलब है कि 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी।
अब 90 माइनस थीटा का मतलब ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इससे कम मतलब इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या आपको बताया, ऑल पॉजिटिव। और एक चीज ध्यान दीजिए, सी का मतलब चेंज, नो चेंज, चेंज नो चेंज। इसके नीचे लिख दीजिए 90, 180, 270 और 360। पहली चीज क्या है कि चेंज का मतलब 90 वाले में जो कोण होता है, चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा, सारे कोण का रूप बदलता है। यानी साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो इसका मतलब चेंज हो गया। फिर उसके बाद 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, नो चेंज। यानी साइन थीटा साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में, ठीक, कोई बदलेगा नहीं, नो चेंज। फिर 270 में भी चेंज, चेंज का मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। फिर लास्ट में क्या है, 360 नो चेंज। यानी 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा, इसमें भी कोण का मान नहीं बदलता। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही। अब देखिए 90 में क्या है बेटा, चेंज होना है, यानी साइन कॉस में चेंज होगा। लेकिन सिंबल की जो मामला है तो ऑल पॉजिटिव, यानी साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, चेंज वाला रूल लगना ही है। फिर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा मतलब कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखिए अगर आज अभी क्लास में आप होते तो ये और अच्छी तरह से आपको समझ में आता, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें बच्चों को बेटा बहुत भूलता भी है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान देंगे तो मैं भूलने नहीं दूंगा, ठीक, नियम से बता दूंगा। ये देखिए कोई इसमें निगेटिव नहीं है, कारण क्या है कि यही ऑल C2 का ही, यानी ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होने के नाते कोई भी निगेटिव में नहीं है, और चेंज वाले रूल से सारा मान साइन वाला कॉस में, कॉस साइन में, ये आया होगा। फिर बेटा इसी में आगे शुरू होता है माइनस वाले के बाद प्लस वाला, यानी यही बदल जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90, टेन 90 प्लस 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 प्लस। अब देखिए 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 से कुछ ज्यादा। अब कुछ ज्यादा का मतलब वो 1 भी ज्यादा हो सकता है, 10 भी, कुछ भी, कोई एंगल है वो 90 से ज्यादा। अब 90 से ज्यादा का मतलब अगर हम इधर से चलना शुरू करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, श्योर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन मिलता है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो अभी हमको किसकी जरूरत है, साइन 90 प्लस थीटा की। तो 90 है यानी चेंज होगा, सबको लिख लीजिए बेटा, कॉस थीटा, यहाँ कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा और कॉसेक का सेक थीटा। अब चेंज वाला रूल हो गया। अब सिंबल की बात आती है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। तो साइन है और कॉसेक यही दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होने का मतलब है कि साइन 90 प्लस थीटा का मान तो कॉस थीटा होगा और कॉसेक 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा। लेकिन बीच में कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यही दोनों को छोड़कर बाकी सब हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब हमको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा, ठीक है। तो 90 माइनस में सारा पॉजिटिव चेंज हुआ, 90 प्लस में चेंज हुआ, लेकिन कौन कौन की सिर्फ पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक, क्योंकि हमारा रूल बता रहा है। और इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज है बेटा। अब नंबर किसका आता है, फिर नंबर आएगा 90 माइनस 90 प्लस वाला हो गया, तो 180 माइनस
यानी साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा और cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा। आइए बेटा इनका भी देखते हैं किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो 180 माइनस थीटा का मतलब है कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, देखिए 180 से कम, 90 से कम था तो फर्स्ट में 180 से कम है यानी इसी में है, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब सबसे पहले जान लीजिए कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे आपके निगेटिव होंगे। अब मामला दूसरा क्या आया, दूसरे रूल पे चलेंगे तो CN के थ्रू चलेंगे। तो 180 वाले के लिए नो चेंज है, यानी बेटा सीधे हम साइन को साइन लिख देंगे, कॉस को कॉस लिख देंगे, टैन को टैन, काट को काट और आपका सेक को सेक और कॉसेक को कॉसेक थीटा लिख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। यही हमारा नियम कहता है कि आज से जान लीजिएगा कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, बाकी सबका मान क्या होगा, बदलता है। आप देखते भी चलिए, आप में बेटा बढ़िया दिया गया होगा सबका मान, देखिए 90 प्लस तक ही दिया था अभी, है ना, 90 प्लस वाला दिया था, मैं आपको इकट्ठे सब बता दे रहा हूँ। 180 में भी दिया। अब आगे चलिए, अब किसका नंबर लगेगा इसी में, अब 180 प्लस थीटा के लिए क्या होगा, आप मिटा के दोबारा लिखिएगा। अब 180 प्लस थीटा के लिए रूल एक तो वही हमारा रहेगा, नो चेंज। 180 में नो चेंज, यानी साइन साइन कॉस कॉस सब ऐसे रहेंगे। सिर्फ कहाँ बदलाव होगा बेटा, सिंबल में। 180 प्लस थीटा कहाँ जाता है, 180 प्लस थीटा यानी 180 से ज्यादा, ज्यादा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। तो tan और cot को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सबको क्या कर दीजिए आप, निगेटिव। यानी आज से आपको पता हो जाना चाहिए कि साइन 180 प्लस थीटा का मान क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक, cos 180 प्लस थीटा का मान क्या होता है, माइनस cos थीटा। tan 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, प्लस tan थीटा। चेंजिंग नहीं होगी। और आपके सिंबल में क्या चेंजिंग है, सिर्फ कहाँ कहाँ, tan और cot में। ठीक है, तो 180 प्लस 180 माइनस भी हो गया। अब अगला कौन सा हमारे पास बचा, 270। आइए 270 वाला भी देख लेते हैं। तो 270 का मतलब आप देखेंगे, आइए बेटा, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा। आप देखेंगे कि 270 माइनस थीटा का मतलब 270 से कम, 270 से कम यानी किस में जा रहा है, तीसरे ही क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। और दूसरा रूल कहता है कि 270 वाले में C का मतलब चेंज होगा, यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec थीटा में। तो आज से आपको क्या पता हो जाना चाहिए, कोई पूछता है साइन 270 माइनस थीटा, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, तुरंत आपको पता होना चाहिए माइनस साइन थीटा।
आ रही बात समझ में? ये एक हमें बेसिक सिंपल सा नियम है, अगर आपको याद रहेगा तो ये पूरा टेबल याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटा फिर आगे आता है 270 माइनस होने के बाद 270 प्लस वाला नियम। 270 प्लस का मतलब यहीं प्लस कर लीजिए। अब प्लस का मतलब क्या होगा? 270 प्लस थीटा का, यानी 270 से ज़्यादा। ज़्यादा कहाँ जाएगा? ज़्यादा जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक। तो कॉस और सेक को पॉजिटिव कर लीजिए, बाकी सबको निगेटिव कर दीजिए। बाकी 270 वाला रूल क्या है? चेंज होना ही था, तो साइन जो है वो कॉस में, कॉस साइन में। ये आपके सामने एक जो टेबल बन गया, यही हमारा मानों का टेबल हो गया। ठीक है, तो आज से पता हो गया कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। लेकिन कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। ठीक, हमें नियम पर ही रहना है, और अगर नियम पर आप हैं तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अब कौन बचा है? देखिए 90 हो गया, 180 हो गया ना, 270 हो गया, अब आखिरी बचा है 360। आइए बेटा देखते हैं कि 360 हमारा क्या कह रहा है। तो 360 के लिए आप पहले माइनस में चलते हैं, तो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर। आइए 360 माइनस थीटा भी किस में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 से कम। अब 360 से कम यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा बाकी सब निगेटिव हैं, निगेटिव कर लीजिए। अब अगले रूल में आइए, 360 किसके पास है? एन के, यानी नो चेंज वाले में है, तो नो चेंज का मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, और कॉसेक आपका कॉसेक में ही रहेगा। आ रही बात समझ में? ये हो गया 360 माइनस का, यानी को आपको पता होना चाहिए कि साइन 360 माइनस थीटा का मान क्या होगा? माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा का मान क्या होगा? प्लस कॉस थीटा। अगला क्या इसमें बचा है? अब प्लस वाला। तो आइए बेटा देखते हैं प्लस वाला करने के बाद क्या चेंजिंग होती है। तो आप देखेंगे कि जब 360 प्लस थीटा हम करते हैं, 360 प्लस थीटा यहाँ, तो 360 प्लस कहाँ जाएगा? 360 प्लस का मतलब कि एक राउंड में 360 पूरा हो गया। अब 360 से भी ज़्यादा जाने का मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में हम एंट्री करेंगे, और जब हम पहले क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट हमारा बताता है कि ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब कि सब के सब मान हमारे इसमें 360 प्लस थीटा वाले में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और 360 है इसलिए नो चेंजिंग का रूल भी फॉलो होगा। अब इसी को आप रटने लगते हैं, लड़के रटते हैं बच्चे, तो बेटा बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको भूल जाता है मान की किसका क्या है, कहाँ कैसे, बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन अगर यही इतना टेबल, ये देख रहे हैं क्वाड्रेंट जो बना, इतने से ही हमें सारे मानों का मान आराम से आप कर सकते हैं, जिसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर ये पता रहेगा तो आपको देखिए इसी पर क्वेश्चन दिए जाते हैं
कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ढेर सारी चीज़ें, और उसी पर आपको हल करना होता है। जैसे सिद्ध कीजिए कि दिया गया है, इसको मिटा दूं, एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, और मैं बता रहा हूं कि अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो बेटा कभी ये मान आपको नहीं भूलने वाला। अब जैसे क्वेश्चन दे रहा है, ये मिटा दे रहा हूँ, ये सब आपको याद रहना चाहिए जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो मान में, ठीक है। अब आगे दिया है सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए इंटू tan ए बराबर 1 के सिद्ध करना। मैंने आपसे पहले कहा LHS उठा लिया करिए, लिखिएगा tan 90 माइनस ए इंटू tan ए। आपको पता है बेटा tan 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा, और इंटू tan ए दिया ही था, एक दूसरे का उल्टा है, यानी 1/tan ए गुणे tan ए, tan ए से tan ए कट जाएगा, 1 बराबर RHS, दैट प्रूव या इति सिद्धम। ठीक, अब देखिए कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी अगर आपको ये सारी चीजें पता है। ठीक है, सारा उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए दिया है 3 sin π/6, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक और दिया है आगे, उदाहरण में सिद्ध कीजिए कि 3 sin π/6, फिर दिया है sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4, cot π/4 इज इक्वल टू 1 सिद्ध करना। अब आप देखिए बेटा LHS उठा लीजिए, LHS बराबर 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4। आइए देखते हैं जिनका जिनका मान पता है। 3 sin π/6 का मान क्या होता है, π/6 का मतलब 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान आपका होता है 1/2 गुणे sec π/3 का मतलब sec π/3 यानी sec 60 अंश। sec 60 किसका उल्टा है, cos का। cos 60 का मान क्या होता है 1/2, यानी sec 60 का मान होगा 2 माइनस 4 इंटू साइन, यही बड़ा मान है, इसको बदल दीजिए। तो नियम कहता है कि आपको रूल बताया ही गया है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6। देखिए 6 कम 6 पाई में से 1 पाई घटेगा, 5 π/6 आ जाएगा, इंटू cot π/4 का मान 1। तो यहाँ आपका 2 से 2 कट गया, बचा 3 ऋण 4 गुणे साइन x पाई मतलब 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है, अभी हमने बताया था साइन 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 है तो चेंज नहीं होगा यानी साइन, और सेकेंड में साइन और कॉस की पॉजिटिव यानी साइन π/6 इंटू 1। तो आपका आ गया 3 माइनस 4 इंटू साइन 30 अंश का मान फिर है 1/2 गुणे 1 यानी 2 दूनी 4, तो 3 माइनस 2 बराबर 1 बराबर RHS, दैट प्रूव। ठीक, अब इसी तरह से पूरी आपकी देखेंगे बेटा प्रश्नावली है, आपको मान सारे मैंने बता दिया। ये तो 90 माइनस 90 प्लस में ही अभी उलझा है, आप आगे चलते जाएंगे तो जो मान ये आपको आगे सब बता रहा है मैंने आपको सब बता दिया है। आपको करना क्या है, घर पर सिर्फ एक बार इस वीडियो में देखकर और जो मैंने नियम बताया है कि किस तरह से
थीटा का मान हम पता करते हैं, माइनस प्लस कब होगा, कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा, और इससे ज़्यादा शार्ट तरीका कोई हो नहीं सकता। ठीक, तो आपसे निवेदन है कि आप जो है वीडियो देखेंगे, समझेंगे, मेहनत करेंगे और फिर अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ दिक्कत होगी हमसे पूछिएगा। ठीक, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।